हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखो, सबसे पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करो। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए और बी हमारे पास पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो है उनकी 3:2। उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, दे एडमिट सी हमारे पास एक नया पार्टनर आ गया। सी के आने के बाद इन्होंने न्यू पीएसआर आपको कैलकुलेट करके ही बता दिया 3:2। आगे लिखा है फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन। सी के एडमिशन पे जो फर्म की गुडविल है वो है 3,20,000, बट सी कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। सी कैश में नहीं लाया है। देखो, गुडविल लाने के तीन हमारे पास केसेस होते थे, एक होता था कैश, एक होता था नॉट इन कैश, एक होता था प्राइवेटली, है ना। तो इन कैश में हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहां पर जो एंट्री करते हैं वो करते हैं बेसिकली जो नया पार्टनर होता है उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है, बाकी पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर जनरल एंट्री पास करनी है दो केस में, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रेज्ड, ठीक है जी, और एक लिखा है व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। सबसे पहले तो केस नंबर 1 पे चलते हैं। केस नंबर 1 पे क्या होगा, देखो समझो। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, केस नंबर 1। इस केस में बेसिकली सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि ए और बी हमारे पास पार्टनर्स थे 3:2 के लिए। इसके बाद हमारे पास सी नया पार्टनर आया तो रेशो हो गई है 3:2। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? इसकी मदद से आप यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल करके बता सकते हो, वो होता है OR माइनस NR हमारे पास यहाँ पर हो जाता है, ठीक है जी। दो पार्टनर्स हैं हमारे पास जो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बाकी जो सी है वो तो हमारे पास गेन ही करने वाला है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OR है 3/5, 2/5 माइनस करा आपने 3/8, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 40 आ चुका है। ये होगा 8 3 जा 24 माइनस 3 5 3 जा 15, तो ये हो गया हमारे पास 9/40, और ये हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15 यानी कि 1/40। तो हमारे पास यहाँ से बता सकते हो आप जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है ए और बी का वो है 9:1। क्या है जी? 9:1। अब इसकी मदद से केस नंबर 1 हमारे पास क्या कहता था? केस नंबर 1 कहता है हमारे पास व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रेज्ड, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रेज्ड। तो इस केस में जो हमारे पास जनरल एंट्री होगी वो होगी हमारे पास, ये देखो, जो हमारे पास नया पार्टनर आया सी, तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है हमारे पास ए और बी। यहाँ पे आएगा ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। समझ में आया? अमाउंट लिख लेते हैं इनका अमाउंट होगा हमारे पास, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले तो सी का शेयर देखते हैं। सी का जो शेयर था वो है हमारे पास 2/8। सी का जो शेयर है वो है 2/8, और गुडविल है हमारे पास 3,20,000। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको कट करेंगे 40,000, 40 इंटू 2 80,000। बताओ जी, समझ में आया? ऐसे होगा। अब ये जो 80,000 है बचा हुआ 80,000 है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में यानी कि 9:1 में, तो आ जाएगा हमारे पास 72,000 और 8,000। बताओ जी, ये हमारे पास बेसिकली केस नंबर 1 बनता है। क्या बनता है? केस नंबर 1, ठीक है जी। चेक कर लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 है नीचे, देखो, केस नंबर सेकंड क्या कहता है? केस नंबर सेकंड कहता है हमारे पास व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड और रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। दो एंट्री होगी, एक तो हमारे पास रेज करने की होगी, एक हमारे पास रिटर्न ऑफ करने की होगी। तो उसको भी समझते हैं। देखो जी, एक तो इसमें सबसे फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, जो भी हमारे पास गुडविल है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और ए और बी दो पार्टनर्स होंगे, या तो आप ए बी लिखो या पूरा लिखो, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, है ना। जो हमारे पास फर्म की गुडविल है वो थी हमारे पास 3,20,000, ठीक है जी। ये लिख लो यहाँ पर 3,20,000। अब इस 3,20,000 को आपको ओल्ड पार्टनर्स यानी कि ओल्ड रेशो यानी कि है हमारे पास 3:2, तो आ जाएगा हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 1,92,000 और 1,28,000। बताओ जी, क्या इतनी चीज़ समझ में आई? इस तरीके से होगी सबसे पहली एंट्री। दूसरी एंट्री भी बनती है, यहाँ पर आप नरेशन भी लिख सकते हो। नरेशन हमारे पास क्या बनेगी? नरेशन बनेगी हमारे पास गुडविल रेज्ड ऑफ ऑन
सीज एडमिशन इन ओल्ड रेशो। बताओ जी, नरेशन लिख करके आनी है जितनी भी जनरल एंट्रीज आपके एग्जाम में आने वाली है, क्योंकि नरेशन का भी हमारे पास मार्क्स कई बार डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप नहीं करते हो। इसके बाद है हमारे पास रिटर्न ऑफ करने की। रिटर्न ऑफ की होती है हमारे पास जितने भी पार्टनर्स हैं, ABC पार्टनर्स हैं हमारे पास, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू गुडविल। गुडविल है सर हमारे पास 3,20,000 और इनका जो रेशो है वो है 3:3:2। बताओ जी, इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हमारे पास जो गुडविल आएगी वो आएगी 1,20,000, 1,20,000 और 80,000। और यहाँ पर नरेशन आप लिख सकते हो गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशो, गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशो। बताओ जी, इस केस में हम न्यू रेशो में इसको राइट ऑफ करते हैं। समझ में आ गया? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखो जी, क्वेश्चन क्या लिखा है, P और Q दो पार्टनर्स हैं, रेशो है हमारे पास 7:3। इसके बाद R एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है जिसका रेशो है हमारे पास 2/7 गिवन है। ठीक है जी। इसके बाद लिखा गया है हमारे पास गुडविल ऑलरेडी बुक्स वाली गुडविल है हमारे पास। देखो दो गुडविल होती है, एक होती है हमारे पास बुक्स वाली गुडविल। इसको हमेशा याद रखना, इसको हम राइट ऑफ करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में करते हैं, है ना। 1 लाख की है हमारे पास। उसके बाद कहा गया है दो केस है। सबसे पहला केस क्या है, आर कैन नॉट ब्रिंग, अगर आर गुडविल नहीं लाया है हमारे पास 80,000 रुपए की, तो एंट्री वही बनती है कि जो हमारे पास नया पार्टनर है, यानी कि आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। आर गुडविल लाया 80,000 रुपए की, तो इसके लिए एंट्री बन जाएगी वही बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है हमारे पास सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाता है ना। तो सबसे पहले केस की एंट्री करते हैं। देखो एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी एक कॉमन एंट्री हो तो दोनों ही केस में होगी, वो होगी हमारे पास गुडविल रिटर्न ऑफ करने की। गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होगी, P और Q दोनों पार्टनर्स हैं तो डेबिट हो जाएंगे, P डेबिट Q डेबिट टू गुडविल। ठीक है जी। गुडविल है हमारे पास 1 लाख की और जो रेशो है ओल्ड रेशो है वो है क्वेश्चन में 7:3, तो ये आ जाएगा 70,000 और 30,000। बताओ जी, ये तो कॉमन एंट्री है तो होगी दोनों ही केसेस में, अगर एग्जाम में से दोनों में से कोई सा भी केस आ जाता है। अब चलते हैं सबसे पहले अपने पहले केस की तरफ। पहला केस क्या था, पहला केस था कि यार आर जो है नहीं लेकर के आया कैश में, तो एंट्री बनेगी आर्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। बताओ जी, क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है जी। अब यहां पर जो आर का शेयर है वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, आर का जो शेयर है वो ऑलरेडी गिवन है, वरना तो हम उसके जो भी शेयर था उससे हम मल्टीप्लाई करके फर्म की गुडविल होती तो वैसे निकाल लेते। यहां पर है 80,000, यहां पर है 80,000। 80,000 को आपको करना है 7:3 में। जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि नया पार्टनर आया वो इतना शेयर लेकर के आया और उसने अपने शेयर का कुछ हिस्सा जो है पुराने पार्टनर से किस तरीके से लिया, तो हम ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लेते हैं ना। तो यहां पर आ जाएगा 56,000 और ये आ जाएगा 24,000। बताओ जी, क्लियर हुआ? ये हमारे पास एंट्री बनती है। चलते हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 क्या होगा, देखो ध्यान से समझो। केस नंबर 2 होगा हमारे पास, जब आर गुडविल लेकर के आया है तो सबसे पहले तो गुडविल लाने की एंट्री होगी, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो लाया है 80,000 रुपए की इस बार, है ना। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर लिख लो 80,000। अगेन ये 80,000 जो है 7:3 में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 56,000 और 24,000। बताओ जी, क्लियर हुआ? यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास, आपको कुछ जनरल एंट्रीज पास करनी है। ये बेसिकली हमारे पास है जितनी भी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं एडमिशन चैप्टर में, जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो सारी एडजस्टमेंट्स मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा आपको। देखो समझो कि सबसे पहले हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। ये तो
ऐसे होगा, देखो वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज बाय 10,000। अगर आप इसको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हो तो कैसे आएगा हमारे पास, अगर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इधर आपका लिखता है एक्सपेंसेस एंड लॉस, इधर लिखा जाता है हमारे पास फायदा यानी कि इनकम एंड गेन्स। आपके फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन में आप इसको इधर लिखोगे बाय फर्नीचर के नेम से। तो यहीं पे अगर हम इसकी फर्स्ट की एंट्री बनाना चाहे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। तो पहली एंट्री बनी है हमारे पास फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट था हमारे पास कितने से बढ़ी है, वैल्यू बढ़ी है सर 10,000 से, 10,000 से बढ़ गई है। ठीक है जी, पहली तो एंट्री ये है। दूसरी एंट्री क्या लिखी है, दूसरी एंट्री लिखी है हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 240,000, है ना। देखो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि एडजस्टमेंट में बाय गिवन है या टू गिवन है। कई बार बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है और जल्दी जल्दी में वो गलत कर देते हैं। अगर बाय है, बाय का मतलब है कि इतने से वैल्यू बढ़ी या कम हुई, ठीक है। टू गिवन है, टू का मतलब है कि इतने पे वैल्यू ले आओ। अगर मैं कह रहा हूं कि एसेट हमारे पास कोई भी 40,000 का हो गया, 40,000 का हो गया, इसका मतलब क्या है कि पहले वो 20 का था। बुक वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगी। बुक वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू के किसी भी एसेट और लायबिलिटी की, जब वो खरीदा गया होगा हमारे पास, क्या उसकी कुछ ना कुछ ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो फर्नीचर की थी ओरिजिनल वैल्यू, अब वो इंक्रीज हो करके 40,000 हो गया है। ये एडजस्टमेंट है। तो हमारे पास कितने से फर्नीचर बढ़ा, सबसे पहले तो फर्नीचर अगर हमारे पास बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। अब इसमें मेन चीज है हमारे पास अमाउंट के। आपको अमाउंट कैसे लिखना है, अमाउंट आया है हमारे पास कि वो कोई भी चीज 20,000 की थी, अब वो 40 की हो चुकी है। ठीक है जी, ये थी हमारे पास बेसिकली बुक वैल्यू, ये हो जाती है मार्केट वैल्यू। तो ये आ जाएगा कि 20 से इंक्रीज हो रही है। और रिवैल्यूएशन की जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसमें वैल्यू बढ़ी हुई नहीं लिखी जाती है, उसमें लिखी जाती है जितने से वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री की तरफ, थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री होगी हमारे पास, समझते हैं। थर्ड एंट्री है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रोट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 50,000। 50,000 का फर्नीचर जो है वो 120% पर चला गया है अपने, है ना, बढ़ करके। तो बढ़ रहा है अगेन फर्नीचर, तो एंट्री बनती है हमारे पास फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो समझो। अमाउंट निकलेगा बेसिकली हमारे पास कि 50,000 का फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ के कितनी हो गई है 120%। तो इसका जो है 50,000 का आप 120% निकाल लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 60,000। ठीक है जी, कि वो वैल्यू 50 से 60 हो गई। तो कितने से बढ़ी, 10,000 से बढ़ी। लिख लो जी यहाँ पर 10,000। क्या ये बात क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ठीक है जी, स्टॉक हमारे पास 10% से अंडर वैल्यूड हो गया है। देखो इसका मतलब क्या होता है, दो केस होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास अंडर वैल्यूड, एक होता है हमारे पास ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड, ठीक है जी, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड कैसे होता है, देखो ध्यान से समझो। जब भी अंडर वैल्यूड आ जाए या ओवर वैल्यूड आ जाए, अंडर वैल्यूड का मतलब है कि वैल्यू कम हुई भी लिखी है, आपको उसको इंक्रीज करना है। ठीक है जी, बढ़ा देना है वैल्यू को। अगर हमारे पास ओवर वैल्यूड आ जाए, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है कि इंक्रीज हुआ है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आप उसको क्या कर दोगे, कम कर दोगे वैल्यू को। इस वाले केस में बेसिकली क्या गिवन है, इस वाले केस में हमारे पास गिवन है, जो सबसे फर्स्ट केस है इसका, वो है हमारे पास कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो रहा है, तो आप उसको इंक्रीज करोगे। इंक्रीज करने की हमारे पास जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है हमारे पास स्टॉक डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, समझ में आया ये वाली एंट्री कहां से है। देखो जो हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है हमारे पास बेसिकली कि डेबिट में आप उसको तब लिखोगे कोई भी चीज़ को अगर वो हमारी नुकसान पे है, यानी कि अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है या तो एसेट को बढ़ा रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा। तो इधर लिखोगे बाय स्टॉक के नेम से, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, नहीं हो गया तो एंट्री बनी स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। ये लीजिए हमारे पास एंट्री स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है। अब बेसिकली इसमें आपको क्या लिखना है कि अमाउंट कैसे लिखेंगे सर। देखो अमाउंट के लिए भी समझते हैं। अमाउंट लिखा जाएगा, वैल्यू देखो आप कितनी थी, वैल्यू थी हमारे पास 18,000।
18,000 से अगर आपको निकालना है कि कितना हमारे पास वैल्यू आएगी, तो आप क्या करोगे, नीचे आप लोगे 100 माइनस 10, जितने से अंडर वैल्यूड हुई यानी कि 90। ठीक है जी, नीचे आ जाएगा 90। अगर मैं इसकी बात करता हूं यहाँ पर ओवर वैल्यूड, कि वो 10% से ओवर वैल्यूड हुई है, तो हम उसको कर लेते हैं 110 यानी कि 110। ठीक है, अंडर वैल्यूड में 100 से वो 90 हो गई। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20,000। कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। बेसिकली 20,000 का मतलब क्या है कि 18 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया, 2,000। तो एंट्री 2,000 से होगी। बताओ जी, क्या ये चीज समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि स्टॉक इस बार ओवर वैल्यूड हुआ है, यानी कि बढ़ा हुआ लिखा है, आप उसको कम करोगे। स्टॉक को जब हम कम करेंगे तो एंट्री बनती है हमारे पास, स्टॉक को कम करने की एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, है ना। कहाँ से आई एंट्री, इसको भी देख लो। ये ऐसे आई है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट है हमारे पास, ठीक है जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट है हमारे पास, इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है। अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो इधर लिखते हैं टू स्टॉक। यहाँ पर रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो स्टॉक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री बनी, रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, है ना। अब मेन चीज़ है यहाँ पर अगेन वही अमाउंट की, कि अमाउंट कैसे आप लिखोगे। यहाँ पर अमाउंट लिखा जाएगा, इस बार वैल्यू देख लो कितनी है हमारे पास, वैल्यू है हमारे पास 22,000। 22,000 वाली चीज़ जो है वो 10% से क्या हो रही है हमारे पास, ओवर वैल्यूड हो रही है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि 100 वाली चीज़ 110 में, है ना, तो प्लस 10 हो गया। इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 2, यानी कि ये भी हमारे पास कितना आ गया, 20,000 आ गया। कितना आ गया, 20,000। 22 और 20 का डिफरेंस कितना है, वो हो जाता है अगेन 2,000। आई होप जो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ चुका होगा। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू कंप्यूटर्स इज 25,000, बुक वैल्यू है 20,000। 20 वाली चीज़ 25,000 की होगी तो कंप्यूटर बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो एंट्री बनेगी हमारे पास, जब भी इंक्रीज होता है, जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर्स डेबिट हो जाएंगे और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था रीवैल्यूएशन में वो लिखी जाती है जितने से वैल्यू हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। 20 वाली चीज़ 25 की हो गई तो 5 से बढ़ रही है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखी हुई है, नेक्स्ट एंट्री लिखी हुई है हमारे पास, मशीनरीज टेकन बाय लीना 80,000। बुक वैल्यू थी हमारे पास 60,000 की। कोई चीज़ हमारे पास लेट सपोज मशीनरी 60,000 की थी, एक तो उसमें एक चीज़ ये है कि वो 80 की हो गई, क्या वो 20 से बढ़ रही है, एक एंट्री तो ये होगी। दूसरी एंट्री क्या है कि वो हमारे पास अब लीना ने ले लिया है, लीना ने ले लिया है। तो एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले तो वैल्यू बढ़ने की एंट्री करो। मशीनरी अगर बढ़ती है तो एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। 60 की हमारी मशीनरी थी, अब वो 80,000 की हो गई तो 20,000 से इंक्रीज हो गई है, यहाँ पर लिख दो 20,000। इतनी बात क्लियर है। ये हो गई इसकी ए एंट्री। बी एंट्री क्या बनती है, बी एंट्री बनती है कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट में वो चला गया, लीना ने ले लिया, तो एंट्री बनेगी हमारे पास लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। जितने की उसने वैल्यू लिया है वो एक बारी क्वेश्चन में चेक करते हैं कि कितने की थी। वो हमारे पास 60 वाली 80 में ली है तो पूरा का पूरा यहां पर आ जाएगा 80,000, है ना। 80,000 अगर ये चीज नहीं लिखी होती यहां पर कि वो 80,000 की लीना ने यानी कि एक पार्टनर ने लिया तो ये 80,000 बैलेंस शीट में जाते हैं। वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का पार्ट होता है कि दो जगह जाती है हमारे पास वैल्यूज। बेसिकली अभी हम रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि लीना ले लिया तो लीना का भी दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। समझ में आ गया। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्या लिखा है, 1/3 ऑफ द मशीनरी टेकन बाय रोहित 30,000, बैलेंस हो गया है रिवैल्यू 57,600 और मशीनरी थी 72,000। देखो जी सबसे पहले तो समझो 72,000 की हमारे पास कोई भी मशीनरी थी। एडजस्टमेंट क्या है कि हमारे पास एक मशीनरी है, एक हमारे पास मशीनरी है जिसकी जो कीमत है वो 72,000 है, यानी कि 72,000 है। क्या इतनी चीज क्लियर है आपको? मशीनरी की जो कीमत है वो है 72,000। अब ये मशीनरी के बेसिकली दो पार्ट्स में हम इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, पहले पार्ट में तो लिखा है कि 1/3 मशीनरी, इसका 1/3 कर लो। इसका 1/3 कितना होगा, इसका 1/3 हो जाएगा हमारा 24,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24,000। ये 24,000 की मशीनरी 30,000 में रोहित ने ले ली। किसने ले ली है, रोहित ने ले ली है।
अगर कोई भी चीज रोहित ने ली है यानी कि किसी भी पार्टनर ने ली है तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है रोहित डेबिट टू मशीनरी, रोहित डेबिट टू मशीनरी, और जितने की ली है वैल्यू वो पूरी की पूरी आ जाएगी 30,000। बताओ जी क्या ये चीज समझ में आई? ये तो होता है इसका फर्स्ट हाफ। दूसरा हाफ क्या है कि रिमेनिंग जो था, रिमेनिंग कितनी बची है हमारे पास, अगर हमारे पास 72 की मशीन है तो वो उसमें से 24,000 की रोहित के पास चले गई, 24,000 की चले गई है, तो बची कितनी, वो बची हमारे पास 48,000 की। और जो ये है रिमेनिंग है, कैसी है, रिमेनिंग है। रिमेनिंग भी हमारे पास कैसे हुआ है, रिमेनिंग रिवैल्यूड हुई थी हमारे पास 57,600, ये लिखा है 57,600, 57,600। तो कितने से वैल्यू बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई हमारे पास 9,600 से। कितने से बढ़ गई है, 9,600 से। और एक वैल्यू हमारे पास यहां भी बढ़ी थी कि 24 की मशीन थी, 30 की चले गई, तो 6,000 यहां पर ऐड कर दूंगा। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास वैल्यू बढ़ रही है मशीनरी की वो कितने बढ़ रही है, 15,600। कितनी हो गई वैल्यू, 15,600। जब वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 15,600, 15,600। क्या इतनी चीज क्लियर आई, समझ में आई? दो हमारे पास बेसिकली इसके पार्ट थे, वो दोनों ही अच्छे से मैंने समझा दिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है हमारे पास 9th, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू PL अकाउंट 5,000 इज टू बी कैरिड टू फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज प्रीपेड एक्सपेंस। ये तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप इसको क्रेडिट साइड में लिखते हो। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी हमारे पास बेसिकली, एंट्री बनेगी हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, 5,000 से वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या एंट्री गिवन है, नेक्स्ट एंट्री गिवन है हमारे पास एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 5,000 पेड बाय लीना। लीना ने हमारे पास रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस हुए हैं रिवैल्यूएशन पे, वो लीना ने पे करे हैं। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल अकाउंट। 5,000 से ये बन जाएगी 5,000। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या लिखा है, नेक्स्ट केस लिखा है कि हमारे पास एक डेटर है जिससे ड्यू थे 14,000, वर रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स। इसको तो बेड डेट्स मान लिया। लास्ट ईयर क्या हुआ है, 10,000 फुल सेटलमेंट में पे कर दिए उस इंसान ने, तो बेड डेट्स रिकवर्ड हो गया। बेड डेट्स रिकवर्ड बेसिकली दो जगह दिखाया जाता है, एक तो हम दिखाएंगे उसको रिवैल्यूएशन में, एक दिखाएंगे कैश के नेम से। तो पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। एंट्री बनी 10,000 से और 10,000 से। ठीक है जी, एक दिखाएंगे इसको रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में कैसे दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे हमारे पास बेसिकली बेड डेट्स, क्योंकि हमारा फायदा हो रहा है, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आ जाएगा हमारे पास 10,000। बताओ जी इतनी चीज समझ में आई? तो यही थे बेसिकली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से, जो कि हमारे पास आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से, और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में जो बच्चों को प्रॉब्लम करती है एडजस्टमेंट्स, वो सब इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।